हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का एक और धमाकेदार फॉर्मूला जो हमने कल बताया था उससे बेस्ट या उससे भी और ज्यादा नंबर के, जो कि हमने उसको बोला जैसा कि हमने पहले सिद्ध किया था F = R/2। तो उसी को हम लोग और आगे बढ़ाते हुए दर्पण सूत्र की ओर चले हैं, जिसका नाम है दर्पण सूत्र, यानी कि 1/v + 1/u = 1/f। ये सारे चीजों को सॉल्व करने का तरीका एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी को लक्ष्य हिंदी मीडियम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और यहाँ पे क्लास 10 फिजिक्स टारगेट 2026 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उन सभी को ये फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उसी के पर्पज से मैंने इस चीज को पूरे बोर्ड पर सही ढंग से इसको सही तरीके से हमने इसको बनाया है। बहुत जगह पर इस फॉर्मूले को मतलब क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि इसके जरिए या इस यूट्यूब के जरिए मैं आपको यहाँ पे पूरी तरह से एकदम साफ साफ अक्षरों में यहाँ पे लिखा हूं और उस चीज को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। गर्मी काफी है पर कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब अगर पढ़ने और पढ़ाने का जुनून सवार होता है तो सारी गर्मी और सारे ठंडे और सारे बरसात सब खत्म हो जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v + 1/u = 1/f, अर्थात दर्पण सूत्र, यानी कि इस दर्पण सूत्र को हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर हमने यहाँ पे एक दर्पण बनाया है जिसको हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। और इस दर्पण में क्या क्या चीजें वो सारा चीजें आप यहाँ पे जान सकते हैं। यानी कि ये एमएन क्या है, दर्पण है, हमने इसको एमएन माना है। पी इसका ध्रुव है, ए फोकस है, सी वक्रता केंद्र है और ए बी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना है। ए क्यू जो है से आपतित किरण है और बी ए डैश यानी इसको हम परावर्तित किरण बोल सकते हैं। सबकी दूरियों को अगर बात करा जाए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग बोल सकते हैं 2f, वो भी माइनस में। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बोलेंगे, f, ये भी होगा माइनस में। ठीक है, यहाँ जो दिख रहा है आपको हो गया, और ये जो यहाँ से यहाँ तक अगर बात करा जाए ये हो जाएगा आपको -v, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी। और यहाँ से यहाँ तक जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे -u। और वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, माइनस में ही होता है। तो उस फिगर को आप समझते हुए काम कर लेंगे ऐसे। मैं आगे बताता हूँ, जैसे यहाँ पे देख लीजिए गिवन पॉइंट यहाँ पे है। गिवन पॉइंट माना कि एमएन अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष पीसी है, ये पी और सी जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं, प्रधान अक्ष भी बोलते हैं और मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। और सी वक्रता केंद्र है, ए फोकस, पी ध्रुव और एक वस्तु ए बी है या ए बी रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब क्या है, ए डैश बी डैश है। प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि 1/v + 1/u = 1/f। आखिर सिद्ध होगा तो कैसे, आखिर हम लोग इसको सिद्ध करेंगे तभी जाकर के हमको सही तरीके से सही मायने में हम इसको सिद्ध करेंगे। और सिद्ध करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, मतलब प्रमाणित कर लेंगे हम लोग कि हाँ भाई F = 1/v + 1/u = 1/f होता है। तो कैसे, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर प्रूफ में। चूंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', में अगर इस आकृति की बात करा जाए तो ABC एक त्रिभुज बन जाता है और एक होता है A', यहाँ एक दो त्रिभुज बनता है और दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हमें कुछ न कुछ कॉमन पॉइंट जो है से मिल रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जैसे कि कोण ABC बराबर कोण A', बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों कोण कितना हो जाएगा, ये भी 90 बनेगा और ये भी 90 बनेगा। और जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती है तो दोनों एक बिंदु पर आकर मिलता है, जिसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिखा कि कोण ACB बराबर कोण A', ये शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब जब कोई भी त्रिभुज की, जब कोई भी दो त्रिभुज अगर दो त्रिभुज के दो कोण बराबर अगर हो जाते हैं तो समरूप कहलाते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A', B', C, एंगल समरूपता प्रमेय से।
और जब कोई भी दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उनकी जो भुजाएं होती है अनुपातिक मान में बराबर होती है। समानुपातिकता के नियम से अगर बात करा जाए तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कि वस्तु की ऊंचाई बटा में प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि वस्तु ये है, ये क्या है, वस्तु, जिसका नाम क्या है, ए बी है। और इसी ए बी वस्तु का प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश, जो कि जस्ट इसका अपोजिट उल्टा है। अब इसको हम दूरी की बात करा जाए तो बीसी, तो बीसी कहां से कहां तक है, अगर ये पट है तो ये भी यहां से यहां तक पट है, यहां से यहां तक बीसी, यानी बीसी बटा में बी डैश सी। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसको हमने समीकरण 1 माना है। अब आगे चलते हैं, पुनः चूंकि त्रिभुज क्यू एफ सी तथा एफ त्रिभुज है ए डैश बी डैश एफ में, यहाँ पर देख रहे हैं कि दो त्रिभुज यहाँ पर और बना है, यानी कि क्यू एफ एस और ए डैश बी एफ। दोनों में हम फिर से उसी तरह से चलेंगे जैसे कि पहले चले थे, सॉरी। तो यहाँ पर बोल रहे क्या, दोनों को हम बराबर करेंगे तो क्यू एस एफ इज इक्वल टू ए डैश बी डैश एफ बराबर 90 डिग्री, जैसा कि हमने इधर वाला में किया था, इधर जो बराबर किए थे उसी प्रकार से इसको और इसको दोनों को हम क्या करेंगे, समकोण करेंगे, यानी कि बराबर करेंगे। नेक्स्ट आगे कह रहा है क्या कि क्यू एफ एस इज इक्वल टू कोण एंगल, यानी कि ए डैश एफ बी डैश शीर्षाभिमुख कोण के कारण। जिस प्रकार से ये जब दो रेखाएं आपस में क्रॉस किए थे उसी प्रकार से ये दो रेखाएं आपस में क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, और इस बिंदु पर एक पर, तो इसको ये कोण और ऊपर से ये कोण दोनों क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण के कारण बराबर हो जाएगा। जब यहाँ बराबर हो गया तो यहाँ पर भी वही बात बोलेंगे जो कि ऊपर बोले थे, इसलिए त्रिभुज क्यू एफ सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ एंगल एंगल समरूपता प्रमेय हो जाएगा। जब समरूप हुआ तो इनमें भी वही बात होगी, यानी कि क्यू एस जो होगा वो ए डैश बी डैश के बराबर होगा, क्योंकि अनुपातिकता का नियम में ही होता है कि उसके वस्तु की ऊंचाई उसका प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपातिक मान होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि क्यू एस बटा में ए डैश बी डैश, और यहाँ पर हमने लिखा है कि एफ एस बटा में बी डैश एफ। एफ एस क्या है, एफ एस इसका दूरी हो जाएगा और बी डैश एफ इसका दूरी हो जाएगा, तो दोनों का अनुपातिक नियम से अगर बात करा जाए तो इसके अनुपात में ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने शॉर्ट में एक थोड़ा सा लाइन को बढ़ाया है, यानी कि ई क्यू एस जो है ना, क्यू एस जो है, ध्यान से देखा जाए इस पूरी आकृति को, क्यू और एस ये है और ए और बी ये है, ए क्यू और बी एस। ये जो देखने में लग रहा है कि एक आयताकार है, और अगर देखने में अगर लग रहा है तो इसको हम लोग जानते हैं कि आयत की जो भुजाएं होती है, आमने सामने की जो भुजाएं होती है बराबर होती है। तो जब आमने सामने की भुजा बराबर हो भी करती है तो हम क्या करेंगे, ए बी की जगह पर क्यू एस या क्यू एस की जगह पर ए बी आसानी से रख सकते हैं, इसमें कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पर रखा है क्यू एस की जगह पर क्या रख दिया, ए बी, और नीचे जेव का त्यों ए डैश बी डैश जेव का त्यों रख दिया। फिर यहाँ पर हमने लिखा एफ एस, जो एफ एस थी वो एस जो है से पी के बराबर कर दिया। कैसे, मान लो कि ये जो रेखा है वो ऐसे गुजर रही है, ऐसे ऐसे आएगी, तो एक बिंदु हो सकता है कि पी बिंदु पर आ जाए, यानी कि एफ जो है से पी के सॉरी एस जो है से पी के काफी निकट हो रहा है, यानी कि पी बिंदु एस के बराबर है। तो हमने एस की जगह पर क्या कर दिया, पी लिख दिया, तो पी एफ बटा में नीचे ज्यों का त्यों। यहाँ पे हमने लिखा कि चूंकि ए बी और क्यू एस बराबर है और पी और एस बराबर है, दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने यहाँ पे समीकरण 1 माना था, इसको समीकरण 1 माना है, और ये समीकरण हो गया आपका 2। समीकरण 1 और 2, जब समीकरण 1 और 2 में अगर बात करा जाए या देखा जाए कि दोनों का एलएचएस क्या है, दोनों का एलएचएस बराबर है। जब दोनों का एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा। जब आरएचएस बराबर होगा तो हम आरएचएस को बराबर कर दिया है, यानी कि बीसी बटा में बी डैश सी हो गया और पीएफ बटा में बी डैश एफ हो गया। अब इसको यहीं पे मेन पॉइंट है जो समझना है, आखिर हमको बीसी कैसे मिलेगा, हमें बीसी प्राप्त करना है। तो बीसी के लिए हमको क्या करना होगा, पहले ध्यान से फिगर में देखें कि बीसी आखिर है कहाँ, और हमको जितना भी दूरी होता है हम लोग मूल ध्रुव से मापते हैं, जितना भी दूरी होती है वो हम लोग ध्रुव से मापते हैं। तो अगर बी और सी की बात करा जाए तो हम क्या करेंगे, पी और बी या बी पी, मतलब पूरा बड़ा वाला दूरी में से पी सी को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, बीसी मिलेगा। क्या मिलेगा, बीसी। तो हमने वही काम किया यहाँ पर कि पीबी माइनस में पीसी, और हमको चाहिए क्या, बी डैश सी। तो बी डैश सी कहाँ है, तो बी डैश सी हमको यहाँ से यहाँ तक ही चाहिए, तो पी सी माइनस बी डैश पी, यानी कि इतना दूरी को क्या करेंगे, घटा देंगे तो ये बचेगा। तो हमने वही बात नीचे भी कर दिया है।
पी एफ अपनी जगह पर जो कहते हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि बी डैश एफ, बी डैश एफ, बी डैश एफ यहाँ पर देखा जाए तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो बी डैश एफ को लिखने के लिए हमको क्या करना होगा कि बी डैश पी में से पी एफ को घटाना होगा, तभी जाकर हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल पाएगी। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे सबका मान हमने रख दिया कि बी डैश पी माइनस में पी एफ। अब यहाँ पे क्या करना है, सबका मान रखेंगे, जैसा कि हमने भी लिख दिया था ऑलरेडी पहले से, यहाँ पे भी दर्शा दे रहे हैं। पी बी क्या है, तो पी और पी यहाँ पे है, बी यहाँ पे, तो यहाँ क्या है, एक वस्तु है, तो वस्तु दूरी को किससे दर्शाते हैं, माइनस यू से। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वस्तु दूरी को माइनस यू से दर्शा दिया। माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला में दिया था या मान में आया था, तो पीसी को हम लोग बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं, आर, क्योंकि पीसी आर होता है। आर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होती है। तो पी और सी यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इसको हम आर बोलेंगे, और आर को हम 2f भी बोलते हैं, जैसा कि हमने कल बताया था कि f बराबर r/2 होता है, तो r बराबर 2f हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या किया हम, पीसी बराबर हो गया आर माइनस हो गया जो कहते हैं, और बी डैश पी क्या है, बी डैश पी यहाँ एक वस्तु है, जिस वस्तु का प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब की दूरी होता है माइनस बी, तो हमने यहाँ पे माइनस बी रख दिया है। यहाँ पर पी एफ का मान माइनस एफ होगा, क्योंकि जितने भी मूल बिंदु होता है, यानी कि ध्रुव जो होता है, ध्रुव से विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां, यानी कि अपोजिट दिशा में मापी गई दूरियां सब ऋणात्मक होती है। अगर ये पार करता दर्पण को तो ये धनात्मक हो जाती है। लेकिन मूल बिंदु जिसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव, तो ध्रुव के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगा। इस दर्पण में चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वस्तु दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, सारा का सारा क्या होगा, माइनस में होगा। अगर ना हो तो आप ध्यान से देख सकते हैं, ये भी माइनस लिखे, ये भी माइनस, 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 यानी सारा इसमें जो भी डेटा दिया हुआ है सारा का सारा क्या है, माइनस है। कोई बात नहीं है, माइनस से तो हमें कोई टेंशन नहीं है। सोल्यूशन पर ध्यान मतलब रखना होगा सोल्यूशन पे। अगर मान लो कि अगर चिन्ह अगर थोड़ा भी अगर मिस्टेक होता है तो आपको पूरी की पूरी गलती हो सकती है। यहाँ पे माइनस यू जो कहते हैं लिखे है, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि आर लिख दिया। फिर नीचे देख रहे हैं कि माइनस आर, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये हो जाएगा भी जो कहते हो, ऊपर जो कहते हो लिखे हैं। फिर माइनस भी और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी कि एफ। अब यहाँ पर हमने काम किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं तिरछा तिरछे गुणना। बाकी तो समझ जाओ कि क्या कहते हैं हम। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए, इस माइनस से इस माइनस में गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, u और v में गुना होगा तो क्या होगा, uv। लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, ये हो गया r और ये हो गया v, तो v r हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी f से गुना करेंगे इसमें, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, uf हो जाएगा, और इसी f से r में गुना करेंगे तो fr हो जाएगा। तो इसका काम पूरा हम लोग कर दिए। अब इसको करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, जो कि यहाँ पे लिख लेंगे, एफ से आर में गुना करेंगे तो एफ आर हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एफ भी। एफ आर से एफ आर क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें एक पॉइंट हमने डायरेक्टली किया है, जो कि हम उस टाइम हम देखे नहीं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, आप सभी को पता है कि आर बराबर 2f होता है। तो भी अपनी जगह पर, ई भी जो कहते हैं लिख दिए हैं, भी अपनी जगह पर इनटू का चिन्ह होता है, तो आर बराबर क्या हो गया, 2f, और माइनस में यू भी हो गया, सॉरी यू एफ हो गया, अब बराबर में माइनस एफ भी बचा है। तो हम लोग यू भी को जो कहते हैं लिखे हैं, कि जो 2f भी लिखा हुआ है, हमने इसको क्या किया कि इसको उधर लेके चला गया, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो 2f भी होगा, इधर माइनस में, उधर तो प्लस में, और उधर ऑलरेडी माइनस में एफ भी दिया था, इसको हम लोग इधर लिख लिया। अब यू भी से यू भी अपनी जगह पर जो कहते हैं, और माइनस में यू एफ भी हो गया। अब 2f भी में से 1f भी घटेगा तो 1f भी बचेगा। जब इतना सारा बच गया तो हम लोग यहाँ पे लिखे कि दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, u भी f से भाग देने पर, तो u भी f से भाग देंगे, क्यों, क्योंकि हम जब मैट्रिक हम लोग भी पढ़ते थे तो हमारे सर जो थे इस चीज को ना पूरा फंसा दिए थे, बहुत दिक्कत हुआ था। यानी कि दूसरी बात में कि ऐसे बैच में हम लोगों को खड़ा कर दिया गया कि सर वहां पर थे और बोले कि इसको तुम्हें समझाना है, और जब हम समझाना शुरू किया तो हम ही को मैंने फंसा दिए थे। उस टाइम हम मैट्रिक ही कर रहे थे, लेकिन बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन हाँ, सर को समझा तो थोड़ा सा अच्छा लगा, उन्हें समझाकर हमें भी संतुष्टि मिली, शाबाशियां भी मिली। बहुत अच्छा लगता है जब कोई काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति उसको मतलब सैल्यूट करता है या शाबाशी देता है, या जो भी कुछ मैंने प्राइज वगैरह हो गया, जो अच्छा लगता है।
तो वो हमसे पूछे कि यूबीएफ से भाग क्यों देंगे, क्योंकि हमको जो अगर यूबीएफ से दोनों तरफ भाग देंगे तो दोनों का एलसीएम देंगे, तो नीचे का एलसीएम और उधर का दोनों सेम हो जाएगा तो हम काट देंगे, तो कटेगा तो क्या बचेगा, एक। तो एक बचने पर क्या होगा, या तो आप गुना कीजिए या तो फिर भाग कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमने सब में भाग दे दिया है, तो यूबी बटा में यूबीएफ माइनस यूएफ बटा में यूबीएफ और एफ बी बटा में यूबीएफ। तो इसमें काटना है, यू भी से यू भी कट गया, यू एफ से यू एफ कट गया और एफ भी से एफ भी कट गया। तो यहाँ बचा क्या, तो यहाँ वन बचेगा, क्या बचेगा, वन। तो वन बाई क्या हो गया, एफ माइनस तो माइनस, यहाँ पे वन बचेगा, नीचे बच गया भी, बराबर है तो बराबर दे देंगे, तो वन बचेगा ऊपर और नीचे बच गया यू। ये माइनस में है लेकिन उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में। यानी इसको हम लिख सकते हैं वन बाई एफ बराबर वन बाई बी प्लस वन बाई यू, अर्थात अगर बोल सकते हैं इसी को सिर्फ सजा दिए हैं, इसको इधर कर दिया इसको उधर कर दिया, यानी वन बाई बी प्लस वन बाई यू बराबर वन बाई एफ, प्रूव्ड हो गया, ये आंसर हो गया। तो हेलो दोस्त, आप समझ सकते हैं कि इस चीज को हमने बहुत ही मेहनत करके बनाया है ना। और अगर अच्छा से समझ में आया हो तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, है ना। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताइए। मेरा एक चैनल है लक्ष्य हिंदी मीडियम ऑनलाइन क्लास। मैं चाहूंगा कि इस बार जो 2026 में बच्चे जो एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए मस्ट VBI, जो कि हमने इतने सालों में बच्चों को कोचिंग वगैरह करा करके बच्चों को हमने टॉपर लिस्टेड किया है। हम अपने क्लास से बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद तो बच्चों का रिजल्ट होता है। तो सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि बच्चों का ही भागीदारी होने की वजह से मतलब कोचिंग हो गया चाहे ऑनलाइन क्लास हो गया, सब उसका नाम ऊपर जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग एक लाइक करें, शेयर करें और जो है सर कमेंट करें, जो भी करना है। तब तक आज का अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप जरूर इस चीज को देखें और इसको कुछ बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।